स्टूडेंट्स, आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आज मैं शुरू करने जा रहा हूं बेटा एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। इसके 3 एप्लीकेशन हैं, वन बाय वन सब फिनिश करेंगे हम आज की इस वीडियो में। सबसे पहले मैं बता दूं कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम क्या होता है। देखो, किसी भी चार्ज Q की वजह से r डिस्टेंस पे इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, आप जानते हो KQ बाई आर स्क्वायर। ये होता है, बोलोगे हाँ सर बिल्कुल होता है, बट ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए होता है। ये फॉर्मूला सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए होता है और किसी के लिए नहीं होता, सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए होता है। लेकिन अगर आपके पास कभी भी कोई बॉडी शेप वाली आ जाए, उसकी वजह से r डिस्टेंस पे इंटेंसिटी पता करनी है, तो ये फॉर्मूला फेल हो जाता है। तो मेन इसका एप्लीकेशन यही है क्या कि फाइंड करना, क्या फाइंड करना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी वजह से, ड्यू टू अ रिजिड चार्ज बॉडी। रिजिड का मतलब आप समझो शेप वाली चार्ज बॉडी, रिजिड चार्ज बॉडी, नॉट नॉर्मल चार्ज बॉडी। शेप में कोई बॉडी है तो उसकी कारण, उसके वजह से इंटेंसिटी r डिस्टेंस पे कैसे निकालेंगे। तो शेप वाली बॉडी में बेटा बहुत सारी बॉडी होती है। सबसे पहले हम जो पढ़ा रहे हैं उसका नाम है ड्यू टू अ थिन चार्ज वायर। एक थिन चार्ज वायर की वजह से, पतली सी वायर, थिन पतली, चार्ज, पूरा चार्ज है। अब जरा सुनो, ध्यान से सुनना और समझना मेरी बात को। अब मुझे एक बात का जवाब दो। मान लो आपके पास ये एक थिन वायर है, पतली सी वायर है, इसकी वजह से r डिस्टेंस पे इंटेंसिटी निकालनी है। चार्ज इसका Q है और इस पूरे वायर की लेंथ L है। तो ये भी मैंने पढ़ाया था, जहां चार्ज लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है वहां एक टर्म होता है लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्डा कहते हैं, याद करना। लीनियर चार्ज डेंसिटी यहां चलेगा अगर जरूरत पड़ी तो। अब ये बॉडी शेप में है और r डिस्टेंस पे इंटेंसिटी निकालनी है, KQ बाय आर स्क्वायर नहीं चलेगा, गॉस लगेगा। और गॉस लगाने की पहली कंडीशन क्या है, आपको इसको एक इमेजिनरी सरफेस में, गॉसियन सरफेस जिसे कहते हैं, आपको क्लोज करना पड़ेगा। तो यहां पे जो गॉसियन सरफेस बनाओगे वो सिलेंडर बनाओगे। ये गॉसियन सरफेस है जो येलो कलर का बनाया है, क्लोज करना। गॉस लगाने के लिए पहले इस पूरे बॉडी को बंद करो, चार्ज को बंद करो। तो बंद किससे करेंगे, सिलेंडर से करेंगे। और आपको अच्छे से पता है कि सिलेंडर में 3 सरफेस होते हैं, तो तीनों जगह नॉर्मल आएगा। याद है गॉस थ्योरम लगाने के, नॉर्मल, एरिया वेक्टर, नॉर्मल जिसे एरिया वेक्टर कहते हैं, नॉर्मल जिसे एरिया वेक्टर कहते हैं। फिर बताओ इंटेंसिटी की डायरेक्शन किधर होगी, पॉजिटिव है, इधर निकालनी है, इधर तो निकालनी नहीं है, इधर निकालनी है। तो इंटेंसिटी पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द चार्ज। इसका मतलब ये कितने डिग्री पे आ गया, 0 डिग्री पे आ गया। ये कितने डिग्री पे आ गया, 90 डिग्री पे आ गया। क्यों, क्योंकि इंटेंसिटी तो ऊपर जाएगी और नॉर्मल तो इधर जा रहा है। ये भी कितने डिग्री पे आ गया, 90 डिग्री पे आ गया। क्यों, आप समझदार हो, क्योंकि इंटेंसिटी तो ऊपर निकालनी है, नॉर्मल ऐसे है। अब लगा दो गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम जब लगाओगे तो क्या होगा, आप अच्छे से जानते हो क्या होगा बेटा, क्या हो जाएगा, E A cos 90, इसका खत्म। उसका भी देखो बेटा, E A cos 90, उसका भी खत्म। प्लस उसका बचेगा E A cos 0 इजिकल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बहुत सारे लोग ds लिखकर इंटीग्रेट करते हैं, मैं ds को ही पूरा एरिया ले रहा हूं। cos 90 0, cos 90 0 खत्म, cos 0 1, बच गया E A इजिकल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये एरिया बचा किसका, सर्कुलर का तो बचा नहीं, ये तो 90 डिग्री पे था, इसका तो फ्लक्स आया नहीं। एरिया कर्व, सिलेंडर का जानते हो ना, कर्व फेस होता है। तो कर्व फेस का एरिया जानते हो ना, पढ़ा होगा बचपन में या 9th क्लास में, 2 पाई RH। तो क्या हो जाएगा बेटा, E और ये एरिया पूरे कर्व का 2 पाई RH, H होती है हाइट, हाइट यहां पे लेंथ है, 2 पाई RL इजिकल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया E। एरिया को लिख दिया 2 पाई RH। हाइट क्या होती है सिलेंडर की, वही होगी ना जो वायर की लेंथ होगी, उसको बंद करोगे तो वही सिलेंडर की हाइट बन जाएगी। बस अब फिनिश पे है। अब क्या करोगे बेटा, अब आप देखो E को क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखो, ये नीचे चला गया तो Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R इंटू L।
और चार्ज अपॉन लेंथ को लैम्डा लिखना चाहो, लीनियर चार्ज डेंसिटी, यहां लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है, वो लिख सकते हो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक थिन वायर की वजह से, जिसकी लेंथ L है R डिस्टेंस पे, वो KQ बाय R स्क्वायर नहीं चलेगा यहां। फिर आपको ये साफ दिख रहा है कि इंटेंसिटी जो है वो R के इनवर्सली है। तो अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का R के साथ, तो इनवर्सली का बनेगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। अब मुझे एक बात का जवाब देना, कैसे करेंगे आपको समझ में आ गया, गॉस लगाकर करेंगे, सिलेंडर में ही बंद करेंगे, गॉसियन सरफेस सिलेंडर बनाएंगे, तीनों फेस पे फ्लक्स निकाल देंगे, गॉस लगा देंगे। यही है ना गॉस, टोटल फ्लक्स बराबर Q बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यूब में बंद करते तो 6 फेस होता, तो 6 टाइम्स लेना पड़ता, बता चुका था पहले भी एक क्वेश्चंस में। अब जैसे ये फॉर्मूला आ गया, तो जैसे मान लो क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, तो एक बात बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते हो 9 × 10 का पावर 9, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट कहीं आ जाए, इसका ये देखो इसका डबल हो गया, तो कितना हो जाएगा 18 × 10 का पावर 9। अब मान लो आपसे पूछा गया, एक जैसे फॉर्मूला क्वेश्चन दे दिया उसने, से अभी मैंने फॉर्मूला बताया ना इंटेंसिटी निकालने का लैम्डा के टर्म में। अब किसी ने कहा कि भाई एक जगह इंटेंसिटी, ये डिस्टेंस दे दिया, इतने दूर डिस्टेंस पे वायर से इतनी डिस्टेंस पे इतनी इंटेंसिटी है, तो उस वायर का लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा क्या है। बड़ा सिंपल है, इंटेंसिटी दे रखा है, कितने डिस्टेंस पे दे रखा है, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट गिवन है, लैम्डा निकल कर आ जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये सब क्वेश्चंस आते हैं। अब एक बात याद रखना, एक क्लोज सरफेस में फ्लक्स क्या होता है बेटा, अगर सरफेस क्लोज है तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हम क्लोज सरफेस का साइज बढ़ा दें या घटा दें, याद रखना फ्लक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी कभी कभी MCQ में आया तो जवाब दे देना, चाहे आप गॉसियन सरफेस का साइज बड़ा कर दो या छोटा कर दो, फ्लक्स वही रहता है। फ्लक्स ओनली डिपेंड ऑन द चार्ज, नॉट ऑन द सरफेस। चाहे छोटा लो या बड़ा लो, चार्ज अगर वही है तो फ्लक्स वही रहेगा। तो बेटा ये एक पहला एप्लीकेशन मैंने कराया, छोटी सी वीडियो बनाई। अगले वीडियो में मैं सारे एप्लीकेशन 1 बाय 1 करके करूंगा। एक वीडियो में एक ही एप्लीकेशन दे रहा हूं ताकि आप कंफर्टेबली हो, पढ़ सको। अब वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, लाइक नहीं करते, बहुत कंजूसी करते हो लाइक में आप लोग, और शेयर जरूर करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।